लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ अकबर इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि 1526 से लेकर के 1707 तक मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन में लैंड रेवेन्यू पे बहुत ध्यान दिया गया। ये फाउंडेशन इन्होंने एक एग्रीग्रियन सिस्टम ऑफ द लैंड रेवेन्यू पॉलिसी फॉलो करी थी, जिसको कि अकबर ने स्टार्ट करी थी और इनके सक्सेसर्स यानी इनके उत्तराधिकारियों ने इसको आगे कंटिन्यू करी। अकबर के दरबार में उनके बहुत ही पॉपुलर रेवेन्यू मिनिस्टर जिनका नाम राजा टोडरमल था, ये एक राजपूत थे और इनको अकबर ने अपने दरबार में 9 रत्नों में से एक रत्न का खिताब दिया था, क्योंकि रेवेन्यू सिस्टम को इम्प्रूवमेंट किया इन राजा टोडरमल ने। ये राजपूत रूलर्स थे जो कि डिफीट हुए थे अकबर से, तो अकबर ने अपनी पॉलिसी के तहत इनको अपने एडमिनिस्ट्रेशन में हाई पोस्ट दी थी। अकबर ने रेवेन्यू सिस्टम में कई सारे सुधार किए। इन्होंने फर्स्ट जो लैंड का मेजरमेंट, सबसे पहले इन्होंने एक ऐसा डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया जो कि लैंड का यानी ज़मीनों का नापा लेखा जोखा रखता था और उसके लिए पटवारी होते थे। लैंड को 4 भागों में बांटा गया था, जिसे कि पुलाज, परौती और चाछर और बंजर कहा जाता था। पुलाज लैंड जो था वो कल्टीवेट होता था और हर साल, और इसको बिना कल्टीवेट के नहीं छोड़ा जाता था। उसके बाद परौती जो एक तरह का लैंड होता था जहाँ पर जिसको कि 1 साल या 2 साल के लिए उपजाने के बाद छोड़ दिया जाता था। छाछर जो था वो लैंड कल्टीवेशन के लिए 3 या 4 सालों के लिए छोड़ दिया जाता था। लेकिन जो बंजर लैंड था जिसमें कोई उपजाऊ नहीं होती थी, उसमें किसी भी तरह का कोई भी कल्टीवेशन नहीं होता था और उसको अलाउ किया जाता था 5 to 6 ईयर तक छोड़ने के लिए कि उसमें कोई भी फसल नहीं उगाई जाए, जिससे कि हो सकता है इसकी फर्टिलिटी रिमूव हो और उसके बाद फिर इसमें प्रोडक्शन किया जा सके। अकबर ने अपने दरबार में जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम रखा था वो काइंड और कैश इस पूरे मुग़ल कालीन में रहा, लेकिन अकबर सिर्फ कैश लेता था। कल्टीवेटर्स को अपने प्रोडक्शन का कुछ % राजा को एज अ रेवेन्यू पे करना पड़ता था और उसके बाद अकबर ने प्रेफर किया था कैश पेमेंट, जो कि फिक्स था